हाय गाइस, दिस इज मेहुल मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक अपन ने देखा कि लूप क्या होता है। तो बेसिकली पाइथन के अंदर दो तरह के लूप होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर लूप, सेकंड होता है व्हाइल लूप। तो एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि लूप का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो लेट्स से अगर आप कोई कार ड्राइव में जा रहे हो, ओके, तो आपको एक फ्रेंड पीछे से बोलते हैं कि यार ब्रो वो जो गाना है उसको लूप में लगा दे। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि जो वो गाना है उसको बार बार चलाते जा। तो ये जो सेम कॉन्सेप्ट है ये पाइथन के अंदर भी यूज होता है कि लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड है वो आप बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो आप लूप का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कितने बार एग्जीक्यूट कराना है उस कोड को। तो उसके लिए आप एक कंडीशन सेट करते हैं कि जब तक वो कंडीशन मेट हो रही है तब तक मेरा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहे। बट जैसी मेरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो जो मेरा लूप है वो डिसकंटिन्यू हो जाए। तो मैं एक बार आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ व्हाइल लूप का, एंड फिर मैं उसको बताऊंगा कि व्हाइल लूप का आप सिंटेक्स कैसे लिखते हो। जो डेफिनेशन है व्हाइल लूप की वो ये बोलती है, द व्हाइल लूप इज इन पाइथन इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। इसका ये मतलब है कि जब तक आपकी कंडीशन है जो आप लूप में डिफाइन कर रहे हो, जब तक वो ट्रू है या जब तक वो सेटिस्फाई कर रही है तब तक आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। इन पाइथन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप इज डिटरमाइंड थ्रू इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था पिछली वीडियो में, एंड मैं वापस बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आपने सी प्लस प्लस या जावा में कोडिंग की हो तो आपको पता है कि उसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं। बट पाइथन के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज करते, आप इंडेंटेशन यूज करते हो। तो इस वीडियो में अपन समझेंगे कि इंडेंटेशन क्या होता है एंड व्हाइल का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं एंड इसको यूज कैसे करते हैं। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया a एंड उसमें मैंने वैल्यू डाली 3। तो जैसे मैंने a में वैल्यू डाली 3, फिर मैं कंडीशन डाल रहा हूँ कि while a is less than 6 प्रिंट a इक्वल टू a प्लस 1। अपन इस लाइन ऑफ कोड का मतलब समझते हैं। ये क्या बोल रहा है? हमेशा याद रखने की लूप में while लूप में कंडीशन होगी कि while, जैसे लेट्स से इस एग्जांपल में क्या कंडीशन है, while a is less than 6, a की क्या वैल्यू है 3, 3 is less than 6। हाँ, ये कंडीशन सही है। एंड तो जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका लूप रन होगा। तो ये क्या बोल रहा है? तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ कर्सर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अभी क्या बोल रहा है? प्रिंट ए। अपने को पता है कि जो ए की वैल्यू है वो 3 है, इसलिए जो आउटपुट है आपका उसमें 3 आ जाएगा। फिर ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो क्या बोल रहा है? बेसिकली 3 की जो वैल्यू है वो अब उसमें प्लस 1 डाल दो तो 3 प्लस 1 क्या होगा? 4। तो जैसे ही ए इक्वल टू ए प्लस 1 हो गया तो ये वापस लूप में जाएगा। तो अभी क्या कह रहा है? क्या 4 इज लेस देन 6? क्या a इज लेस देन 6? अपने को पता है कि कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या होगा? यहाँ से अपना जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है? प्रिंट a। तो a की वैल्यू क्या? 4, तो वो प्रिंट हो जाएगी। फिर a इज इक्वल टू a प्लस 1, मतलब 4 की वैल्यू है उसमें प्लस 1 कर दो। इससे आंसर क्या आएगा? 5। तो अब अपना क्या होगा? जैसे a इक्वल टू a प्लस 1 हो गया तो मतलब a की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई? 5। तो वापस इस लूप में जाएगा। अभी कंडीशन क्या चेक करें? 5 इज लेस देन 6। हाँ, अपने को पता है जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट ए। तो आप देख सकते हैं जो 5 वैल्यू है वो प्रिंट हो चुकी है। फिर a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो अब a की वैल्यू क्या हुई? 5। 5 प्लस 1 हो गई a की वैल्यू, विच मीन्स 6। तो अब क्या होगा? तो वापस ही यहाँ से कोड, यहाँ कर्सर जो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, लूप वापस स्टार्ट होगा। 6 इज लेस देन 6। क्या ये कंडीशन सही है? अपने को पता है जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। बिकॉज क्यों कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रही? बिकॉज 6 इज इक्वल टू 6 होता है, बट 6 इज लेस देन 6 नहीं होता है। इसलिए बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जो आपका लूप है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ मेरा आउटपुट में ये आया, बट जैसे ही मेरा कंडीशन जो थी वो मेरी सेटिस्फाई नहीं करी तो मेरा जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये वाले दो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आप व्हाइल लूप का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। तो आप क्या करते हैं? पहले आप व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं, फिर आप जो भी आपको कंडीशन रखनी है वो कंडीशन डालते हैं, फिर आप कॉलन लगाते हैं, फिर आप नेक्स्ट लाइन में आके इंडेंटेशन देते हैं, एंड आप जो भी आपको लाइन ऑफ कोड है वो लिखते हैं।
फिर वापस इंडेंटेशन देते हैं, फिर लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि इंडेंटेशन होता क्या है। तो बेसिकली जो इंडेंटेशन होता है वो टैब का एक स्पेस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्पेसिंग जो दी हुई है इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। जावा और सी प्लस प्लस में जैसे आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो वैसे ही पाइथन के अंदर आप स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैं आपको वापस सिंटेक्स बताता हूँ। मैंने वाइल कीवर्ड लिखा, मैंने वाइल लिखा, फिर मैंने कंडीशन डाली, फिर मैंने कॉलन लगाया, फिर मैंने इंडेंटेशन लिखा, फिर मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा, वापस मैंने इंडेंटेशन दिया, लाइन ऑफ कोड लिखा। तो बेसिकली इन एंड आउट यही है। वाइल लूप का जो सिंटेक्स है बेसिकली यही है। जब तक आपकी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगी तो तब तक आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। बट जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ब्लॉक ऑफ कोड आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड रुक जाएगा। अब अपन देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली इसमें आपने देखा कि मैंने वैल्यूज ए की जो वैल्यू है वो मैंने इंक्रीमेंट की है। इसमें आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि आपको जो वैल्यू है लूप के अंदर वो इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आता है कि लूप के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों करनी है, ए की वैल्यू इसलिए इंक्रीमेंट करनी है। लेट्स से मैं एक बार जो ए की वैल्यू है इस कोड में कुछ चेंजेस करता हूँ। लेट्स से मैं ये जो चीज है ये मैं हटा देता हूँ। अब क्या होगा, अब इसमें मैंने क्या किया, अब मैं ए की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा देखते हैं। तो बेसिकली अब मैंने क्या किया, a की वैल्यू 3 रखी, फिर मैं कंडीशन क्या डाल रहा हूँ, while a is less than 6। तो 3 is less than 6, हाँ ये कंडीशन एकदम परफेक्ट है, सेटिस्फाई हो रही है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा a। तो आप देख सकते हैं a प्रिंट हो गया। फिर ये यहाँ से वापस यहाँ पे जाएगा, तो वापस कंडीशन चेक करेगा कि क्या 3 is less than 6, बिकॉज आपने जो स्टेटमेंट था a equal to a plus 1 वो हटा दिया था, इसलिए अब इस कोड में a की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो इस कोड में a की वैल्यू हमेशा ही 3 रहेगी। तो वापस कंडीशन आई 3 इज लेस देन 6, हाँ ये कंडीशन भी सही है, तो क्या होगा वापस प्रिंट ऑफ ए। तो आप वापस देख सकते हैं ए प्रिंट हो गया। अब वापस यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस कंडीशन चेक करेगा क्या 3 इज लेस देन 6। अपने को पता है ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए 3 प्रिंट हो गया। पर अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो इनफाइनाइट लूप चलने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो आउटपुट है उसमें 3 प्रिंट हो रहा है, एंड ये एकदम इनफाइनाइट लूप ये चलता रह रहा है, विच मीन्स जो आपकी वैल्यू है वो 3 प्रिंट होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। तो इसलिए आई होप आपको समझ में आया हो कि जो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट आपको करनी पड़ेगी जिससे इनफाइनाइट लूप स्टार्ट ना हो जाए। तो अगर आप कभी भी आपको फाइनाइट लूप चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि यार मेरा लूप फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चले, तो आपको हमेशा इंक्रीमेंट करनी ही पड़ेगी वैल्यूज। अब अपन एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। उसमें मैं एग्जाम्पल सेकंड में क्या किया मैंने, एक बार नोट आप पढ़ लीजिएगा कि रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई की जगह यहाँ ए होना चाहिए, और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर। कि अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे वैल्यू ए की तो आपका जो आपका लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स रन होता रहेगा। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो बेसिकली सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोलता है, सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से मैंने दो वेरिएबल लिए ए एंड बी, मैंने ए में वैल्यू डाली 10 एंड बी में मैंने वैल्यू डाली 7। फिर मैं कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी। अपने को पता है कि जो 10 की वैल्यू है वो 7 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो जैसे कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो आपको कर्सर इस लाइन पे आ जाएगा, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है 10 इज ग्रेटर देन एज इट इज आ रहा है, बी की वैल्यू क्या है 7, तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू बी प्लस 1। तो आप देख सकते हैं b इक्वल टू बी प्लस 1 से क्या होगा, 7 प्लस 1 कितना होता है 8। तब b की वैल्यू क्या हो गई 8। तो अब यहाँ से जैसे b की वैल्यू 8 हुई तो वापस इस लूप पे जाएगा और कंडीशन चेक करेगा कि क्या 10 की वैल्यू 8 से ग्रेटर है, यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो जैसे कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लाइन, बेसिक आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा एंड फिर ये लाइन एग्जीक्यूट कराएगा। क्या होगा a की वैल्यू क्या है 10 इज ग्रेटर देन एज इट इज, यहाँ आ जाएगा इज ग्रेटर देन, एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हो गई अब 8। फिर यहाँ से इस स्टेटमेंट पे आएगा b इक्वल टू बी प्लस 1। अपने को पता है कि अब b की वैल्यू 8 है एंड उसमें अगर प्लस 1 करोगे तो अब वैल्यू क्या आएगी b की 9। तो आप देख सकते हैं अब जैसे b इक्वल टू बी प्लस 1 किया तो b की अब वैल्यू हो गई 9 एंड वापस ये कंडीशन पे जंप करेगा,
कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अपने को पता है 10 इज ग्रेटर देन 9 है, तो हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो जैसी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी यहाँ से यहाँ आ जाएगा लूप। तो मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ ये वाली लाइन जो है आपकी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, विच मीन्स कि 10 इज ग्रेटर देन 9 एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज जो b की वैल्यू है वो 9 है। तो अब क्या होगा, b इक्वल टू b प्लस 1, तो अब 9 से वैल्यू क्या हो गई, 9 प्लस 1 क्या होगा आपका, आपके 9 प्लस 1 हो गया 10। तो अब मेरी जो अपडेटेड b की वैल्यू है वो हो गई अब 10। तो जैसे b की वैल्यू मेरी अपडेट हुई, मैं वापस इस कंडीशन पर जाता हूँ, while a इज ग्रेटर देन b। तो अभी क्या अपनी कंडीशन हुई, while a की वैल्यू क्या थी 10 इज ग्रेटर देन, अब b की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई 10। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? अपने को पता है जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं कर रही, बिकॉज अपने को पता है कि 10 इज इक्वल टू 10 होता है, बट 10 इज ग्रेटर देन 10 नहीं होता, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसलिए अब ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि जैसी जो भी कंडीशन होती है वाइल लूप के अंदर, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब तक आपका जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। बट जैसी जो कंडीशन आपने वाइल लूप में डाली है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपके जो वाइल लूप के अंदर आपने आपने जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक और चीज का आप खासकर ध्यान रखिए कि आप जैसे जो भी आप वाइल लिखते हैं कंडीशन लगाते हैं, कॉलन लगाना बहुत जरूरी है एंड इंडेंटेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। तो लेट्स से क्वेश्चन आता है कि यार अगर मैं इंडेंटेशन नहीं देता हूँ तो क्या होगा। लेट्स से अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, इंडेंटेशन नहीं देता हूँ तो क्या होगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट में एरर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये लोग एक टैब, इनको स्पेसिंग चाहिए जिससे पाइथन समझे कि हाँ ये जो मैंने कोड लिखा है ये वाइल लूप के अंदर है। तो जैसे मैं रन करूंगा आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट वैसे एज इट इज आ गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे वाइल लूप में यूज किया जाता है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करना। अगेन थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।